हेलो दोस्तों, ये साइंस का एनसीईआरटी क्लास है 6 से लेकर के 10 तक। और दोस्तों ये सभी प्रश्नों का निचोड़ है। जो एनसीईआरटी बुक में दोस्तों जो इम्पोर्टेंट बिंदु लगता है वही प्रश्न दोस्तों हम उठाते हैं। और जो दोस्तों बीपीएससी एग्जाम में पूछे जा सकते हैं टीचर बहाली में, उसी को दोस्तों हम इसमें शामिल करते हैं। मेरा वीडियो देखने के बाद आपको एनसीईआरटी बुक पढ़ने का आवश्यकता नहीं पड़ेगा। तो दोस्तों वीडियो को देखिए और आप लोग नोट्स बनाइए। तो 1 नंबर का प्रश्न है, क्लोरोफ्लोरोकार्बन जो हानिकारक होता है, जिसको बंद कमरे में नहीं जलाना चाहिए, नहीं तो मानव मर सकते हैं। जो ये निर्दिष्ट होता है, यानी कि ये जब क्लोरोफ्लोरोकार्बन निकलते हैं किसी भी वस्तु से, तो ये क्या करते हैं, ओजोन परत को नष्ट करते हैं। ओजोन परत जो है इसको नष्ट करते हैं, ओजोन मॉलिक्यूल को। ओजोन परत का सूत्र होता है ओजोन का O3 होता है सूत्र ओजोन का। ओजोन परत जो है सूर्य से आने वाले हानिकारक किरण, परावैंगनिक किरण, उससे पृथ्वी को बचाते हैं, रक्षा करते हैं। किसी भी जीव जंतु पर विकिरण, सूर्य के हानिकारक जो किरण है उसको पड़ने नहीं देते हैं। अगर किसी भी जीव जंतु मानव पर विकिरण पड़ेगा तो उसमें त्वचा कैंसर का बीमारी हो जाएगा और सभी लोग मर जाएंगे, इसलिए हमको बचाते हैं। और ये ओजोन परत किस मंडल में पाए जाते हैं, तो समताप मंडल में पाए जाते हैं। इसलिए समताप मंडल क्या है, गर्म होता है। तो नेक्स्ट प्रश्न दोस्तों, इसको आप लोग समझ गए होंगे। तो नेक्स्ट प्रश्न पढ़ते हैं, इकोसिस्टम में बैक्टीरिया किस रूप में क्रियाशील है। ये बीपीएससी में पूछा जा सकता है अपघटक के रूप में। नेक्स्ट प्रश्न है, एक खास श्रृंखला में कौन से पोषक स्तर का ऊर्जा स्तर सबसे अधिक है, तो यह है उत्पादक के रूप में। नेक्स्ट प्रश्न है, एक विद्युत फ्यूज किस प्रभाव पर कार्य करते हैं, तो इसका राइट आंसर है ये विद्युत धारा का तापीय प्रभाव। नेक्स्ट प्रश्न है, वायुमंडल अपनी अधिकतम ऊर्जा प्राप्त करती है, तो इसका राइट आंसर है दीर्घ पार्थिव विकिरण तरंगों में। नेक्स्ट प्रश्न है, सूखी बर्फ है, तो क्या है सूखी बर्फ, यह है ठोस कार्बन डाइऑक्साइड। आप लोग जानते हैं बर्थडे के दिन में जहाँ पर शादी समारोह होता है, जब किसी का बर्थडे बच्चे को मनाते हैं, उसमें व्हाइट कलर का फॉग मारा जाता है, जो फैशन बन गया है आजकल, उसी को कहते हैं ठोस कार्बन डाइऑक्साइड है। वो फॉग जो मारते हैं, निकलता है जो व्हाइट कलर का पूरा। नेक्स्ट प्रश्न पढ़ते हैं, अंतःस्रावित ग्रंथि नहीं है, तो ये नहीं है लेक्रीमल। नेक्स्ट प्रश्न है, एक खाद्य श्रृंखला है, खाद्य श्रृंखला किसको कहते हैं, बता दे दोस्तों आप लोग को। यहाँ है घास, घास दोस्तों यहाँ होगा। घास को कौन खाते हैं, देखिए घास को कौन खाएगा, हिरन खाएगा। हिरन को कौन खाएगा, बाघ खाएगा। तो इसको इसी को कहते हैं फूड चेन। जैसे मेढक किसको खाते हैं, कीड़े मकोड़ों को खाते हैं। मेढक को कौन खाएगा, तो सांप खाएगा। सांप को कौन खाएगा, चीलबाज गिद्ध खाएगा। चीलबाज गिद्ध को कौन खाएगा, बाघ शेर खाएगा। तो एक क्रम में जो उसी कहते हैं खाद्य श्रृंखला। तो इनको आप लोग याद रखिएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, ओजोन परत। ओजोन परत जो है सूर्य से आने वाले परावैंगनिक किरण से बचाते हैं, हम लोग जानते हैं इसका सूत्र O3 होता है, तो इनको याद रखिएगा। और ओजोन परत समताप मंडल में है, तो इस सब बात को याद रखिए आप लोग। ओजोन परत के बारे में है, उच्च तरंगदैर्घ्य की विकिरणों को अवशोषित करता है। तरंगदैर्घ्य क्या करता है, अवशोषित कर लेता है। नेक्स्ट प्रश्न है, ये लिटमस को लाल में बदलेगा। लिटमस को लाल में कौन बदलेगा, तो अम्ल बदलते हैं, सिरका बदलते हैं। देखिए लिटमस पत्र जो है, पत्ता जो है, इसको क्या करेगा, लाल में कौन बदलेगा, अम्ल बदलेगा। इस बात को याद रखिएगा। नीले लिटमस पत्र को लाल कौन कर देगा, तो अम्ल कर देगा। लाल लिटमस पत्र को नीला कर देगा, क्षारीय कर देगा। और लवण का लाल लिटमस, कोई भी लिटमस पत्र उस पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। नेक्स्ट प्रश्न है,
एसपीएम वायु गुणवत्ता पर नज़र रखने वाली संस्था है। एसपीएम जो है वायु गुणवत्ता पर नज़र रखते हैं। वायु का गुण यानी प्रदूषित हुआ क्या है, कार्बन डाइऑक्साइड बढ़ा घटा, इस पर नज़र रखते हैं ताकि प्रदूषण न हो, ताकि प्रदूषित न हो विलंबित पदार्थ, इसको याद रखिएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, मानव आँख की फोकस दूरी परिवर्तन करने का कारण क्या हो सकता है? मानव दूरी करने का कारण किसके द्वारा होता है? तो इसका राइट आंसर है सिलियरी मसल से कारण। सिलियरी मसल्स के कारण फोकस दूरी आँख चेंज कर पाते हैं, जिससे हम किसी वस्तु को देख लेते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है, मानव तंत्र में पाचक एंजाइम किसके द्वारा निर्मित नहीं होता है? मानव पाचन तंत्र में किसके द्वारा एंजाइम निर्मित नहीं होता है? तो लीवर के द्वारा एंजाइम निर्मित नहीं होता है। नेक्स्ट प्रश्न है, पौधे में सेल्यूलोज जानवरों में नहीं, यानी कि सेल्यूलोज पचाने की क्षमता किसमें होता है? सिर्फ जानवरों में होता है सेल्यूलोज, मानव में नहीं। इसलिए जानवर घास खाते हैं, घास में सेल्यूलोज होता है, सेल्यूलोज पचाने की क्षमता जानवर में होता है। और जानवर में भोजन जहाँ रहता है उसको रूमेन कहते हैं, और मानव में जहाँ भोजन रहता है उसको आमाशय कहते हैं। हम लोग जहाँ भोजन खाते हैं तो कहाँ जाता है? आमाशय में, आमाशय है। गाय जब भोजन खाएंगे तो कहाँ जाएंगे? तो रूमेन में जाएंगे। नेक्स्ट प्रश्न है, फैंसी खिलौना सब जो है, फैंसी खिलौना, सुंदर खिलौना में प्रयोग किए जाने वाले पदार्थ उत्सर्जक है, उसको कहते हैं डायोक उत्सर्जित करता है दृश्यात्मक प्रकाश। नेक्स्ट प्रश्न पढ़ते हैं दोस्तों, मानव शरीर द्वारा पाचन में सहायता के लिए प्रयोग किया जाने वाला अम्ल है, यानी कि मानव शरीर में कौन सा अम्ल बनते हैं? हाइड्रोक्लोरिक अम्ल बनते हैं, इसको क्या कहते हैं? HCl कहते हैं। मानव शरीर में जो अम्ल बनते हैं उसको HCl कहते हैं, जो भोजन को पचाने में सहायक है। नेक्स्ट प्रश्न पढ़ते हैं, वह प्रक्रिया जिसमें ऑक्सीजन को हटाया जाता है उसको क्या कहते हैं? वह प्रक्रिया बोल लीजिए, वह अभिक्रिया बोल लीजिए जिसमें ऑक्सीजन को हटा दिया जाता है उसको बोलते हैं अवकरण। नेक्स्ट प्रश्न पढ़ते हैं, मायोपिया बीमारी संबंधित है तो आँख से संबंधित है, बीपीएससी में पूछा जा सकता है। नेक्स्ट प्रश्न है, प्रकाश संश्लेषण तेज होता है, क्या होता है? प्रकाश तेज कब हो जाएगा? लाल प्रकाश में, इस बात को याद रखिएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, सेरोलॉजी में किसका अध्ययन करते हैं? तो छिपकली का अध्ययन करते हैं, इस बात को याद रखिएगा, छिपकली का अध्ययन करते हैं सेरोलॉजी में। नेक्स्ट प्रश्न है, SO2 प्रदूषण सूचित करता है, किसको करता है? लाइकन को। नेक्स्ट प्रश्न है, एक पोषी स्तर से दूसरे पोषी स्तर में कितना ऊर्जा का स्थानांतरण होता है? 10% होता है, इस बात को याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है। एक पोषी स्तर से दूसरे पोषी स्तर में ऊर्जा कितना परसेंट स्थानांतरण? 10%। जैसे सूर्य से जो किरण आते हैं तो पेड़ पौधे सूर्य से किरण से क्या करते हैं? प्रकाश संश्लेषण करते हैं पेड़ पौधे, तो कितना परसेंट ऊर्जा का यूज करता है? तो 10%। और 90% जो सूर्य का ऊर्जा बचते हैं वह वायुमंडल में नष्ट हो जाते हैं। तो नेक्स्ट प्रश्न है, भारत में मीथेन का मुख्य स्रोत क्या है? तो NCERT के अनुसार धान का खेत है। नेक्स्ट प्रश्न पढ़ते हैं, कार्मिक पोषी, यहाँ से दोस्तों कार्मिक पोषी स्तर में विषाक्त पदार्थ की सांद्रता में वृद्धि हो जाता है तो क्या होता है? जैव आवर्धन, उसको क्या कहते हैं? जैव आवर्धन। बहुत ही इंपॉर्टेंट दोस्तों प्रश्न है, इनको ध्यान में रखिएगा आप लोग। सबसे ठंडा वायुमंडल का परत है तो मध्यमंडल है, इस बात को याद रखिएगा। सबसे ठंडा परत वायुमंडल का कौन सा है? तो मध्यमंडल है।
सबसे गर्म वायुमंडल है तो क्षोभ मंडल है, इस बात को याद रखिएगा। सब क्षोभ मंडल, समताप मंडल, मध्य मंडल, वायुमंडल, बहिर्मंडल जो है, वायुमंडल जो है, इसमें अगर पूछा जाए सबसे गर्म है तो क्षोभ मंडल है। नेक्स्ट प्रश्न पढ़ते हैं, किस वायुमंडल में तापमान तीव्रता से बढ़ते हैं? तो ये बढ़ते हैं समताप मंडल में। क्यों बढ़ते हैं समताप मंडल में? क्योंकि ओजोन परत समताप मंडल में होते हैं, सूर्य से आने वाले परावैंगनिक किरण को बचाते हैं, इसलिए समताप मंडल जो है ना, उसका तापमान अधिक होता है। नेक्स्ट प्रश्न है, किस वायुमंडल में उल्कापिंड जल जाते हैं? तो इस बात को याद रखिएगा, मध्य मंडल तक आते आते उल्कापिंड जल के राख हो जाता है। जो बड़ा उल्कापिंड है वो धरती से आके टकरा जाते हैं। नेक्स्ट प्रश्न पढ़ते हैं, किस वायुमंडल में ओजोन परत है? इसको याद रखिएगा, किस वायुमंडल में ओजोन परत है? तो समताप मंडल में। ये सब क्वेश्चन दोस्तों पूछा जा चुका है बीपीएससी में, सीटेट में, अनेक तरह के एग्जाम आर में पूछे जाते हैं कंपटीशन एग्जाम में। नेक्स्ट प्रश्न पढ़ते हैं, मौसम संबंधी घटना किस मंडल में होता है? वर्षा किस मंडल में होगा? बिजली चमकता है किस मंडल में? कोहरा किस मंडल में होगा? वह बादल संबंधित है किस मंडल में? ये क्षोभ मंडल में संबंधित है और इसकी ऊंचाई 13 किलोमीटर तक है, धरती से लेकर के 13 किलोमीटर तक सबसे नीचे वाला मंडल है। नेक्स्ट प्रश्न पढ़ते हैं, इंपोर्टेंट प्रश्न है, जहाज किस मंडल में उड़ाया जाता है? जहाज उड़ाने के लिए आदर्श मंडल है एरोप्लेन उड़ाने के लिए, तो ये आपको है समताप मंडल, इनको याद कर लीजिए। दोस्तों हम जितना भी पढ़ाते हैं, मेरा वीडियो देख लेने के उपरांत आपको एनसीईआरटी विज्ञान का बुक नहीं पढ़ना पड़ेगा। दोस्तों करते हैं वीडियो ख़त्म, लाइक सब्सक्राइब और शेयर कीजिएगा।